क्वेश्चन नंबर 6. A company issued 10% irredeemable preference share of 200 each. The issue expenses are expected to be 2% of issue price, assuming 10% dividend tax payable by the company. Compute the cost of preference share capital if share are issued at par, 5% discount and 10% premium. इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निकालना है. देखिए, प्रेफरेंस शेयर दो टाइप का होता है, एक इररिडीमेबल और एक रिडीमेबल, बिल्कुल डिबेंचर के जैसा, और एक रिडीमेबल. इसकी भी फार्मूला बिल्कुल वैसे ही होती है जैसा डिबेंचर का होता था. लेकिन यहाँ पर देखिए, डिबेंचर में बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स होता था, बट ये प्रेफरेंस डिविडेंड जो दिया जाता है कंपनी में वो आफ्टर टैक्स दिया जाता है. तो यहाँ पर बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता है. सिंपली इसमें आपको इररिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है. तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है इररिडीमेबल का. जैसे डिवेंचर्स में हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 करते थे. बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट की जगह में लिख देंगे डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड. तो प्रेफरेंस डिविडेंड का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिखेंगे के पी. डिवेंचर को के डी लिखते थे, इसको लिखेंगे के पी इक्वल टू, जहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट लिखते थे डिवेंचर के लिए, वहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड. पी छोटा सा डी लिख दीजिए, या केवल डी भी लिखेंगे तो चलेगा, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100. और आप डिवेंचर्स में, रिडीमेबल डिवेंचर्स में कैसे करते थे, के डी इक्वल टू होता था इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाय एन डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय 2 इंटू 100 करते थे. तो यहाँ पर भी सेम होगा, बस आपका इंटरेस्ट की जगह में प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा. तो के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्वल टू इंटरेस्ट की जगह में लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाय एन डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय 2 और इंटू परसेंटेज के लिए 100. ये फार्मूला होगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए. तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन एक बनाते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 6. इस क्वेश्चन में है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. तो इररिडीमेबल मतलब ये फर्स्ट वाला. वैसे प्रेफरेंस शेयर जिसका रीपेमेंट कंपनी नहीं करती है, उसकी जो कैपिटल है उसकी वापसी नहीं करती है, उसको इररिडीमेबल बोलते हैं. और रिडीमेबल मतलब ऐसी प्रेफरेंस शेयर जिसका एक फिक्स टाइम के बाद कंपनी उनके पैसे वापस कर देती है, उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं. तो अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6. देखिए, सबसे पहले लिखेंगे फेस वैल्यू. एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है 200 रुपीज़. फेस वैल्यू 200 रुपीज़ है, और इसका प्रेफरेंस डिविडेंड है 10%. तो 200 का 10% हो जाएगा 20 रुपीज़. क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है कि अज्यूमिंग 10% डिविडेंड टैक्स पेबल बाय द कंपनी डिविडेंड पर टैक्स भी पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट को 10% का. तो अगर कंपनी टैक्स का भी पेमेंट करेगी, डिविडेंड टैक्स, तो उसको क्या करेंगे, वो भी उसके लिए खर्च होगा, तो उसको इसी के साथ ऐड करेंगे. डिविडेंड टैक्स अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो आप इसको भी ऐड कर दीजिएगा. जैसे ये प्रेफरेंस डिविडेंड है 20 रुपीज़ और उसका 10% मतलब 2 रुपीज़. तो टोटल अगर कॉस्ट देखा जाए तो कंपनी का कॉस्ट हो गया, डिविडेंड तो 20 रुपीज़ पे करेगी और साथ में टैक्स भी 2 रुपये का देगी, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा उसका 22 रुपया. देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर
कंपनी को प्रेफरेंस शेयर इशू करने में टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 20 और प्लस 2 रुपये का टैक्स 22 रुपया। तो अब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालने के पहले हम नेट प्रोसीड भी निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड तो बिल्कुल डिबेंचर के जैसे ही बनेगा। पहले लिखेंगे फेस वैल्यू 200 रुपया, डिबेंचर की प्राइस है 200 रुपीज़। और देखिए यहाँ पर 3 सिचुएशन एट पार, 5% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम। तो अभी हम बना रहे हैं एट पार, तो लिखेगा यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं इफ प्रेफरेंस शेयर इशू एट पार। इशू एट पार का मतलब है जितना प्राइस है उसी रेट पर इशू करना। तो 200 रुपया इसकी फेस वैल्यू है, तो इसका इशू प्राइस भी हो जाएगा 200 रुपीज़। अगर डिस्काउंट रहता तो माइनस करते और प्रीमियम रहता तो प्लस करते। अब इशू प्राइस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उससे माइनस करना है। तो इशू करने में कुछ एक्सपेंसेस भी लगे हैं। द इशू एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 2% ऑफ इशू प्राइस। इशू एक्सपेंसेस, प्रेफरेंस शेयर को इशू करने में 2% का एक्सपेंसेस लग रहा है। 200 का 2% 4 रुपया। तो आपका नेट प्रोसीड हो जाएगा 196 रुपीज़। इस प्रकार से कंपनी का नेट प्रोसीड, मतलब जब कंपनी ने शेयर इशू करा तो उसको 196 रुपीज़ मिला और उसकी टोटल खर्च पड़ रही है 20 रुपये। तो डिविडेंड का 2 रुपये का टैक्स भी देना पड़ रहा है, मतलब 20 रुपये का 10% मतलब 2 रुपया। तो 2 रुपया टैक्स भी देना पड़ेगा, तो टोटल खर्च हो रहा है 22 रुपये। इसका मतलब हुआ कि कंपनी को 196 रुपीज़ पाने के लिए 22 रुपये का खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये परसेंटेज के टर्म में कितना होगा, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। तो निकालेंगे KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। लेकिन अगर क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ है तो उसको टैक्स को भी जोड़ दीजिए, डिविडेंड टैक्स। तो यहाँ पर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड था 20 रुपया और डिविडेंड टैक्स था, या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी बोलते हैं इसको, ये आप 2 रुपये निकाल चुके थे। ये आप उसको 2 रुपये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बाय नेट प्रोसीड 196 और इंटू 100 रुपीज़। तो ये हो गया 22 बाई 196 इंटू 100, 2200 डिवाइड बाई 196, 11.22% आ रहा है। 11.22%। तो इस प्रकार से निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इफ इशू एट पार। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है, इफ प्रेफरेंस शेयर आर इशू एट 5% डिस्काउंट। अगर 5% डिस्काउंट इशू करेगा तो क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन को दोबारा से बनाएंगे, ये 5% डिस्काउंट में इशू करके। लिखिएगा फेस वैल्यू 200 रुपीज़, ये रहा, उसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट विच इज़ 5%। तो 200 का 5% 10 रुपया, मतलब हो गया 190। इसको बोलते हैं इशू प्राइस। उसमें कुछ एक्सपेंसेस भी है, उसको माइनस करेंगे। इशू एक्सपेंसेस है 2%, तो लिखे इशू एक्सपेंसेस 190 का 2%, क्योंकि इशू प्राइस पे निकालने बोल रहा है। सो दिस इज इशू प्राइस। अगर आप फेस वैल्यू पे बोलते तो 200 पे निकालते। तो 190 का 2% 3.8, इसको माइनस कर दीजिए तो आएगा 186.2। इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड आ गया। अब इसमें निकालेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा ये जो फेस वैल्यू है उस पर निकलेगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है 10%, तो 200 का 10% 20 रुपीज़। और डिविडेंड टैक्स भी लग रहा है विच इज़ 10%, तो
डिविडेंड 20 रुपये है तो उसका 10% 2 रुपीज़, तो ये टोटल खर्च हो गया 22 रुपये इसका। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्वल टू होगा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डिविडेंड टैक्स, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड है 20 रुपीज़ प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स है 2 रुपीज़ बाय नेट प्रोसीड 186.2 इंटू 100, 22 और इंटू 100 करेंगे ऊपर डिवाइड बाय 186.2, 2200 डिवाइड बाय 186.2 आएगा 11.82%। ये रहा, एक बार फिर से बनाएंगे। अगर कंपनी 10% प्रीमियम इशू करेगी तो क्या होगा। थर्ड पॉइंट, सी नंबर दीजिएगा। इफ प्रेफरेंस शेयर इशू एट 10% प्रीमियम, तो जब भी कंपनी पार में इशू करे, डिस्काउंट में करे या प्रीमियम करे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालने का तरीका सेम होगा, बस नेट प्रोसीड चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी फेस वैल्यू 200 ही है और इसका डिविडेंड निकालेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड 200 का 10% 20, ये तो निकाला हुआ है लेकिन फिर भी दोबारा आप निकाल दीजिए। और इसमें कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स भी लग रहा है, कंपनी को टैक्स भी देना पड़ रहा है डिविडेंड पर, तो 10% 20 का 10% हो जाएगा 2 रुपया। तो इस तरीके से देखा जाए तो कंपनी को दो तरह का खर्च हो रहा है, एक डिविडेंड का और दूसरा टैक्स का। और निकालेंगे नेट प्रोसीड, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। तो प्रीमियम इशू करने से कंपनी को कितना पैसा मिला। फेस वैल्यू, शेयर की प्राइस है 200 रुपीज़, प्लस करेंगे प्रीमियम, अगर प्रीमियम है तो प्लस करेंगे और अगर डिस्काउंट है तो माइनस। तो प्रीमियम है 10%, इसको प्लस करें, 200 का 10% हो जाएगा 20, तो 220 हो गया आपका इशू प्राइस। उसमें फिर माइनस करते हैं अगर कोई एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर इशू एक्सपेंसेस दिया हुआ है और इशू एक्सपेंसेस है देखिए 2% ऑफ इशू प्राइस, तो 220 हो गया इशू प्राइस, उसका 2% निकाल दीजिए 4.4 रुपीज़, 215.6 रुपीज़, ये हो गया नेट प्रोसीड। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डिविडेंड टैक्स, अगर क्वेश्चन में दिया है तो ये कभी कभी रहता है, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। तो प्रेफरेंस डिविडेंड था 20 रुपीज़ और डिविडेंड टैक्स 20 का 10% जो कि आया है 2 रुपया। देखो यहाँ निकाल चुके हैं 2 रुपया। और नेट प्रोसीड है 215.60 इंटू 100, तो 22 इंटू 100 बाई 215.6, 2200 डिवाइड बाई 215.6, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 10.20%। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 डन।